अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों 2024 की एक शॉकिंग रिपोर्ट के मुताबिक एक आदमी एवरेजली एक दिन के अंदर 6 घंटे 40 मिनट अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर देखते हुए गुजारता है। इस टाइम को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 6 घंटे 40 मिनट का मतलब ये है कि हम एक महीने के अंदर 200 घंटे फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए गुजारते हैं। एक साल के अंदर 100 दिन फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए गुजारते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी अगले 50 साल तक हुई तो उन 50 सालों में से 18 से 20 साल एवरेजली आप फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए एंडलेस स्क्रॉलिंग के अंदर गुजार देते हैं। और अक्सर इस एंडलेस स्क्रॉलिंग के दौरान हमारी आंखें थक जाती हैं, दिमाग उबता जाता है। हम अपने हाथ को रोकना चाहते हैं, फ़ोन को उठा के साइड पर रख देना चाहते हैं, लेकिन चाहते ना चाहते हर नई आने वाली जो रील है हमें इस सोशल मीडिया के दलदल के अंदर मजीद गहरा करती जाती है। तो अगर आप भी उन लोगों में से कि जिन्हें फाइनली ये रियलाइज हो चुका है दैट दे आर एडिक्टेड टू देयर फोन और वो 2025 के अंदर इस फोन प्रिजन से आज़ादी चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ोन एडिक्शन है क्या एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ़ोन एडिक्शन होती ही क्यों है, फ़ोन एडिक्शन का हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत के ऊपर क्या नेगेटिव असरात हैं और 2025 के अंदर किन प्रैक्टिकल टिप्स का इस्तेमाल करते हुए आप फ़ोन एडिक्शन से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों 2025 का साल एक ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से घिरे पड़े हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को इस बात का आइडिया ही नहीं कि हम लोग फ़ोन एडिक्शन का शिकार हैं। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी दोस्त के साथ गपशप कर रहे हों लेकिन बार बार आपका ध्यान आपके फ़ोन की तरफ जाता हो, या पढ़ाई के दौरान आपने सोचा चले 2 मिनट की ब्रेक ले लेता हूँ और 2 मिनट इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देख लेता हूँ और वो 2 मिनट किस तरह से 2 घंटों में तब्दील हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। अगर ये बातें आपके लिए फेमिलियर हैं तो देयर आर चांसेस कि आप भी फ़ोन एडिक्शन का शिकार हो। फ़ोन एडिक्शन का सादा अल्फाजों में मतलब ये है कि आप फ़ोन का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करते हैं। ये एक ऐसी आदत है कि जिससे आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। फ़ोन एडिक्शन के अंदर आप कंपल्सिव चेकिंग का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब क्या है कि आप बार बार अपने फ़ोन को देखते हैं, चेक करते हैं, चाहे आपको नोटिफिकेशन आया हो या ना आया हो, आपकी तवज्जो बार बार आपके फ़ोन की तरफ ही जाती है। इस एडिक्शन के अंदर आपका स्क्रीन टाइम डेंजरस लेवल तक बढ़ जाता है। आप घंटों अपने फ़ोन के अंदर लगे रहते हैं और फ़ोन के इस्तेमाल के दौरान आपको वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता। आपकी रियल लाइफ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप ना अपने दोस्तों को मिलना चाहते हैं, ना फैमिली मेम्बर्स में बैठना चाहते होते हैं, ना ही कोई आउटसाइड एक्टिविटी करना चाहते हैं, ना आपको एक्सरसाइज अच्छी लग रही होती है, ना आपको कोई हॉबी पसंद आती है। सिर्फ एक चीज़ आप चाह रहे होते हैं और वो आपका फ़ोन होता है जिसके अंदर आप हमेशा मशगूल रहना चाहते हैं। अब अपनी लाइफ के अंदर फ़ोन का इस्तेमाल इस कदर ज़्यादा करने लग जाते हैं कि इससे आपके ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं और आप स्लीप डिस्टर्बेंस का भी शिकार होकर रह जाते हैं। बट वाई और फ़ोन आर सो एडिक्टिव? आखिरकार हम अपना फ़ोन इस्तेमाल किए बगैर क्यों नहीं रह पाते? अब इसके कई न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम जब भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे ब्रेन में तब रिलीज़ होता है जब हम किसी भी प्लेजरेबल एक्टिविटी के अंदर इंगेज रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी फेवरेट चॉकलेट खाई तो आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज़ हुआ। आपने अपने दोस्त के साथ गपशप की, हंसी मजाक किया, आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज़ हुआ। डोपामिन को हैप्पी हार्मोन्स भी बोला जाता है। अब जब भी आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है, विच मीन्स कि आप हैप्पी फील करते हैं। अब आपका ब्रेन जानता है कि फ़ोन इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, डोपामिन का रिलीज, और डोपामिन का मतलब क्या है, हैप्पी फील करना। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम है हमारे ब्रेन का जो कि हमें बार बार फ़ोन पकड़ने पर और इस्तेमाल करने पे मजबूर करता है ताकि वो खुशी महसूस कर सके। लेकिन जब हम फ़ोन का इस्तेमाल एक्सेसिवली करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर ये हार्मोन एक्सेसिवली रिलीज होता है और ये हमारे ब्रेन के नॉर्मल सिस्टम ऑफ मोटिवेशन एंड प्लेजर को हाईजैक कर लेता है एंड इट चेंजेस द वे और ब्रेन वर्क्स। हम फ़ोन का इस्तेमाल इसलिए भी ज़्यादा करते हैं कि कहीं ना कहीं हम FOMO यानी द फियर ऑफ मिसिंग आउट का भी शिकार होते हैं। हमें ये लग रहा होता है कि अगर हम फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसे हम नहीं देख पाएंगे, पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसका रिप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ मिस ज़रूर कर जाएंगे। इस वजह से हम अपने फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा रखते हैं और बार बार उसको चेक करते रहते हैं ताकि हम किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। यही वजह है कि जनवरी 2024 के अंदर पाकिस्तान के अंदर 111 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं जो कि टोटल पॉपुलेशन का 45.7% बनता है। यानी लगभग आधी आबादी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस रखती है और इसमें से बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो लोग हैं वो फ़ोन एडिक्शन का भी शिकार है। यहाँ पे ये बात समझना भी ज़रूरी है कि अगर आप फ़ोन एडिक्शन का शिकार हैं तो वेल दिस इज़ नॉट टोटली योर फॉल्ट।
क्योंकि जिन ऐप्स को आप इस्तेमाल करते हैं, जिस सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल करते हैं, दे हैव एन आर्मी ऑफ इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स, कि जिनका काम क्या है ऐसे स्ट्रेटजीज लेके आना कि जिसके ज़रिए वो हमें हमारे फ़ोन के ऊपर मैक्सिमम टाइम तक इंगेज रख सके। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि भाई हमारे फ़ोन इस्तेमाल करने का फ़ायदा इन कंपनीज़ को कैसे होगा। तो देखिए, इन कंपनीज़ के लिए जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो एड्स दिखाना है। जितना ज़्यादा ये एड्स दिखाते हैं उतना ज़्यादा ये प्रॉफिट जनरेट करती हैं। अब अगर एक आदमी 24 घंटों के अंदर 10 घंटे सिर्फ गुजारता है मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग करके, फेसबुक देखकर या इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देखकर, तो ये ऐप्स ज़्यादा से ज़्यादा एड्स दिखा पाएंगी उस आदमी को। जितना ज़्यादा आप एड्स को देखेंगे उतना ज़्यादा ये एप्लीकेशन उन एड्स से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगी। अगर आप अपने फ़ोन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी लड़ाई सिर्फ फ़ोन के साथ नहीं है या सोशल मीडिया के साथ नहीं है, बल्कि यू आर फाइटिंग विद एन आर्मी ऑफ इंजीनियर्स। और ये इन इंजीनियर्स की ही स्ट्रेटेजीज हैं कि आपको इन एप्लीकेशन के अंदर अब इन्फिनिट स्क्रॉलिंग मिलती है, जिसका मतलब क्या है कि आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, लेकिन स्क्रॉलिंग कभी भी खत्म नहीं होगी, विच मीन्स कि आपकी जो इंगेजमेंट है वो मैक्सिमम बढ़ जाएगी। आपको इन ऐप्स के अंदर पर्सनलाइज कंटेंट मिलता है, जिसका मतलब क्या है कि हर ऐप आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को ऑब्जर्व करेगी, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करेगी, और जिस तरह का कंटेंट आपको पसंद है आपको सिर्फ वही कंटेंट दिखाया जाएगा ताकि आप उस ऐप को मैक्सिमम टाइम तक इस्तेमाल करें। अगर आपको पोइट्री पसंद है तो आपको पोइट्री ही नजर आएगी, अगर आपको मेम्स पसंद है तो आपके सामने फनी मेम्स ही आएंगे ताकि आप उनको देखें और आप इंजॉय कर सकें। अब जितना ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन पे गुजारते हैं इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए, इस टाइम के दौरान ये तमाम तर एप्लीकेशन आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, और इसी ट्रैकिंग की बेस के ऊपर आपको टारगेटेड एड्स दिखाए जाते हैं, और उस एड्स की बेस के ऊपर सेल एंड परचेज का एक पूरा कारोबार है जिसकी बुनियाद रखी गई है। आपको याद होगा कि फेसबुक के ऊपर कभी एक ऑप्शन होता था कि जब भी कोई वीडियो आती थी तो आपको उसको प्ले करने के लिए प्ले के बटन को प्रेस करना पड़ता था, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब ऑटो प्ले को ऑन कर दिया गया, यानी आप रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, कोई भी वीडियो आपके सामने आती है तो वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है, आपको उसको प्ले करना नहीं पड़ता। अब ये जो सिर्फ ऑटो प्ले का ऑप्शन है, इसी से ही यूजर एंगेजमेंट के अंदर 60% तक इजाफा होता है, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आती है और वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है तो हमें एक डोपामिन हिट मिलती है और हम देखना चाहते हैं कि इस वीडियो में होता क्या है। इस वजह से हम उस वीडियो को आखिर तक देखते हैं। हर आने वाली नई रील हमें एक डोपामिन हिट देती है और हम मैक्सिमम टाइम तक इंगेज रहते हैं अपने फ़ोन के अंदर। रिसर्च से ये बात साबित है कि मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव इस्तेमाल एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की वजह है। जब आप पूरा दिन फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉलिंग करते हैं, तो दूसरे लोगों की जो ज़िंदगी है वो आपको परफेक्ट लगती है, अपने आप से बड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है, और इस कंपैरिजन के अंदर आप मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल आपको तन्हा महसूस करवाता है। अब वैसे तो सोशल मीडिया को बनाया गया था लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, लेकिन रिसर्च ये बात कहती है कि जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं आप खुद को उतना ही ज़्यादा तन्हा पाते हैं। ये एक पैराडॉक्स की तरह काम करता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको कनेक्टेड नहीं बल्कि आइसोलेटेड फील करवाता है, और इस बात पे बाकायदा तौर पे चाइना में 1 साल लंबी रिसर्च होती है जिसके अंदर 538 चाइनीज कॉलेज स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और इस रिसर्च का रिजल्ट ये निकलता है कि अगर आप अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा सोशल मीडिया पे गुजारते हैं तो आप अपने आप को 30% तक ज़्यादा लोनली फील करते हैं। फ़ोन एडिक्शन की वजह से आप स्लीप डिसऑर्डर यानी इंसोम्निया का भी शिकार होकर रह जाते हैं। जब आप रात के वक्त लेटते हैं सोने के लिए और आपके हाथ में फ़ोन होता है, 2 मिनट कहते कहते जब आप 2 घंटे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी नींद उड़ जाती है। इसकी वजह ये होती है कि जो ब्लू लाइट इफेक्ट होता है फ़ोन के अंदर, उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन जिसे स्लीप हार्मोन कहते हैं इसकी प्रोडक्शन रुक जाती है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते, और जब आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो अगले दिन आप अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी वो नहीं रहती, आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इस बात का बड़ा ज़्यादा असर पड़ता है, आपका मूड ख़राब रहता है और आप अपने काम को बेहतर अंदाज में नहीं कर पाते। रीज़न सिर्फ एक होती है कि आप मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से इंसोम्निया का शिकार होते हैं। स्टडीज़ ये बात साबित करती है कि 70% लोग जो कि रात के वक्त एक्सेसिवली फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं वो क्रोनिक स्लीप इश्यूज़ का शिकार होकर रह जाते हैं। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ चुके हैं तो आई बिलीव यू आर रियली समवन कि जो वाकई ही अपना फ़ोन इस्तेमाल कर कर के थक चुका है और इस फ़ोन एडिक्शन से अपनी जान छुड़वाना चाहता है। तो अभी मैं आपसे बहुत ही सिंपल बट साइंटिफिकली प्रूवन एंड प्रैक्टिकल टिप शेयर करूंगा कि जिनका इस्तेमाल करते हुए अब अपने फ़ोन का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, जिनमें से पहले नंबर पे आता है मैनेज योर नोटिफिकेशन।
अब देखें, ज़्यादातर हम अपना फ़ोन तभी पकड़ते हैं जब हमें कोई नोटिफिकेशन आता है, किसी दोस्त का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया या फेसबुक के ऊपर पोस्ट अपलोड की थी, उस पर किसी का कमेंट आ गया तो भाई तस्वीर तुम्हारी बड़ी अच्छी लग रही है। ज़्यादातर हम अपना फ़ोन पकड़ते ही तब है जब कोई नोटिफिकेशन हमें बॉदर करता है और हमारे अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि नोटिफिकेशन क्या होगा। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू, हमें अपने नोटिफिकेशन को मैनेज करना है। नोटिफिकेशन की सेटिंग में जाके सिर्फ उन्हीं ऐप्स की नोटिफिकेशन को अलाउ करना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एसएमएस हो सकता है, वो ईमेल हो सकता है, ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स जो कि आपके मुताबिक आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपके मुताबिक आपको डिस्टर्ब करती हैं, उन सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन को बंद कर दें। अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं और इस वक्त के दौरान आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन आपको डिस्टर्ब ना करे, तो अपने फ़ोन के ऊपर फोकस मोड ऑन कर लें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लें। ये मेरी ज़ाती तौर पे आदत है कि मैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करने लगता हूँ तो मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन कर देता हूँ। मेरे डू नॉट डिस्टर्ब मोड के अंदर मुझे सिलेक्टिव फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं आता और मैं बड़ी तवज्जो से अपने काम को कर पाता हूँ। नंबर 2, मॉनिटर योर स्क्रीन टाइम। अब अपने फ़ोन का इस्तेमाल तभी रिड्यूस कर पाएंगे जब आपको एक्चुअली पता होगा कि आप फ़ोन इस्तेमाल करते कितना है। इसके लिए अपने एप्पल के अंदर या एंड्रॉयड के अंदर डिजिटल वेलबींग टूल का इस्तेमाल करें। इस टूल के ज़रिए आप इस बात का एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, आप किस ऐप को कितनी देर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी टूल के ज़रिए आप हर ऐप के यूजेज के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिमिट लगा सकता हूं कि मैं इंस्टाग्राम को पूरे दिन के अंदर सिर्फ 30 मिनट इस्तेमाल करूंगा, मैं फेसबुक को पूरे दिन के अंदर सिर्फ आधा घंटा इस्तेमाल करूंगा, मैं व्हाट्सएप को सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल कर सकता हूं। क्योंकि ये बात तो रिसर्च से भी साबित है कि आप अगर अपनी ऐप्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन की यूजेज के अंदर 23% तक कमी आ जाती है। नंबर 3, क्रिएट फ़ोन फ्री जोन्स। अपनी सराउंडिंग के अंदर ऐसी जगह ज़रूर बनाएं कि जहाँ पे आपको अलाउ नहीं होगा कि आप अपना फ़ोन लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोना है तो ये कानून रखें कि सोते वक्त फ़ोन आपके बेडरूम में नहीं होगा बल्कि किसी और कमरे में होगा। अगर आपने अपने फ़ोन को चार्ज करना है तो कोशिश करें अपने फ़ोन को चार्जिंग के लिए उसी कमरे में ना लगाएं जहाँ पे आप बैठे हो। कोशिश करें कि आपका चार्जर किसी और कमरे में हो जहाँ पे जाकर आपको अपना फ़ोन प्लग इन करना पड़े। अब अगर आपका फ़ोन आपसे दूर होगा तो अपने फ़ोन तक जाने के लिए, अपने नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए आपको निस्बतन ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपकी फ़ोन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। अपने डाइनिंग टेबल्स को फ़ोन फ्री रखें और उस वक्त आपकी सराउंडिंग के अंदर जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके ऊपर फोकस करें। क्योंकि रिसर्च भी ये बात साबित करती है कि अगर आप अपने डाइनिंग टेबल्स को फ़ोन फ्री रखते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ जो बाउंड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 4, अडॉप्ट डिजिटल डिटॉक्स। अब डिटॉक्स से मुराद ये है कि आप आर्जी तौर के ऊपर डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहेंगे। अब इसके कई लेवल हो सकते हैं, ये डेली भी हो सकता है, ये वीकली भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूरे दिन के अंदर 2 घंटे ऐसा रखता हूँ कि जिसके अंदर मैं अपने आप को इजाज़त नहीं दूंगा कि मैं कोई भी डिजिटल डिवाइस, चाहे वो मेरा फ़ोन हो, टैबलेट हो, उसका इस्तेमाल कर सकूँ। वीक के अंदर मैं 1 दिन ऐसा रख सकता हूँ कि जिसके अंदर मैं अपने आप को डिजिटली पूरा आराम दूंगा। मैं कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं कोई फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए और मेंटली रिलैक्स होने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा। नंबर 5, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज़। अब देखिए, ज़्यादातर फ़ोन हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कुछ करने के लिए होता नहीं। बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, रील्स देख लेता हूँ। कोई काम नहीं है, क्या करूँ, रील्स देख लेता हूँ। इस वजह से कोशिश करें कि अपनी लाइफ के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करें। ये कुछ भी हो सकता है, ये 30 मिनट की वॉक हो सकती है, ये कोई हॉबी हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, ये 1 घंटा एक्सरसाइज करना हो सकता है। एनीथिंग जो कि आपको आपके फ़ोन से दूर रहे और आपका फ़ोन का इस्तेमाल कम हो सके। नंबर 6, इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन। आज के डिजिटल दौर के अंदर हमारे जितने भी ताल्लुकात हैं, हमारी जो दोस्तियां हैं, वो सिर्फ हमारे फ़ोन तक महदूद रह गई है, सोशल मीडिया तक महदूद रह गई। पुराने वक्तों के अंदर लोग मिल बैठते थे, हंसी मजाक होता था, टाइम अच्छा गुजर जाता था। आज के दौर के अंदर अगर ताल्लुक है तो किस हद तक है कि भाई व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस देख लिया या फेसबुक के ऊपर पोस्ट को लाइक कर दिया, लेकिन मुलाकात होते होते, ये बात होते होते कई महीने लग जाते हैं और इस प्रोसेस के अंदर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फ़ोन के ऊपर ज़्यादा बढ़ती जाती है। अगर आप अपने फ़ोन से छुटकारा चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ के अंदर जो सोशल इंटरेक्शन है उसको ज़्यादा करें, जो इन पर्सन मुलाकातें वो ज़्यादा करें, अपने दोस्तों से मिलें, अपने फैमिली मेम्बर से मिलें, घर से बाहर निकलें। जितना ज़्यादा आप फैमिली गैदरिंग में बैठेंगे, सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज करेंगे, आपके फ़ोन का इस्तेमाल उतना ही ज़्यादा
रिड्यूस होता जाएगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का असल मकसद क्या था? जब इंसानी दिमाग ने मशीन्स को बनाया और टूल्स को बनाया तो उसके पीछे मकसद था इंसानी ज़िंदगी को आसान करना, इंसानी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना। लेकिन आज ये टूल जैसे फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हमारी ज़िंदगियों के अंदर सिर्फ बेसुकूनी लेके आ रहा है। आज के दौर के अंदर एक इंसान भूखा तो रह सकता है, लेकिन वो फ़ोन का इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकता। आज का इंसान दवाई खाए बगैर रह सकता है, लेकिन वो इंटरनेट का पैकेज करवाए बगैर नहीं रह पाता। क्या इंसानी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही बचा है कि वो पूरा दिन नोटिफिकेशंस का इंतजार करता रहे, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर रील्स देखता रहे, या सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट के साथ खुश होता रहे? अगर सोशल मीडिया और फोन का राज इसी तरह चलता रहा तो एक वक्त आएगा कि ये सोशल मीडिया इस पूरी दुनिया का खुदा बन जाएगा और हम सब इसके गुलाम। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ एक फोन की स्क्रीन को देखते हुए गुजारने के लिए? वेल, एटलीस्ट मैं तो नहीं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया किस तरह से हमारा डेटा इस्तेमाल करते हुए हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करता है, तो इस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए।